बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, हमारी कहानियाँ चल रही थी किस मौजू पे? आओ बच्चों, बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त करना ठीक है। ठीक है नहीं, बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त करना सीखें, यानी गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा, और गुस्सा जो है वो अच्छी चीज़ है नहीं, गंदी चीज। अच्छा, आपको एक बात, चले कहानी सुनाने से पहले एक बात बताऊं। जी बाबा। हमसे गलतियां शैतान भी कराता है। हाँ। तो शैतान किन लोगों को काबू करता है बताएं? मतलब काबू करना है। बस औकात कोई देखे ना, कोई मोटा बच्चा हो वो किसी पतले बच्चे को पकड़ ले, ज़ोर से काबू कर ले, इसको कहते हैं काबू करना। तो कुछ मुसलमान ऐसे हैं जिनको शैतान काबू कर लेता है। इंसान शैतान को काबू शैतान इंसान को। अच्छा। और कुछ ऐसे हैं उसके काबू में नहीं आते। वो बड़ी कोशिश करता है मैं इनको काबू कर लूँ, लेकिन उनके काबू में नहीं आते। तो एक अजीब बात बताऊं, शैतान के काबू करने के दरवाजे दो हैं। मतलब देखें, चलें इसकी मिसाल समझिए। जैसे दुश्मन है ना, मसलन दुश्मन जब किसी मुल्क पे हमला करता है ना जी, तो वो पता है क्या करता है? उस मुल्क का जो दारुल खिलाफा होता है, दारुल हुकूमत होता है। मतलब हमारे पाकिस्तान में एक जो है, हर मुल्क में एक ना दारुल हुकूमत होता है जहाँ से बैठ के लोग हुकूमत चलाते हैं। जी सही जी। तो पाकिस्तान का कहाँ है? पाकिस्तान का कौन सा है? इस्लाम है। इस्लामाबाद। आप समझे? अब इस्लामाबाद एक शहर है ना, कराची भी एक शहर है, और बहुत सारे शहर हैं। जी। लेकिन दुश्मन कहता है यार सबसे पहले कब्ज़ा कहाँ कर लो? दारुल हुकूमत पर। जब उस पर कब्ज़ा हो जाएगा तो सारे मुल्क पे कब्ज़ा हो जाएगा। दारुल हुकूमत जहाँ से बैठ के लोग क्या करते हैं? हुकूमत चलाते हैं। हुकूमत चलाते हैं, फैसले करते हैं, यूँ करो यूँ करो। सही, इनको मारना इनको नहीं मारना। हाँ सही है जी। तो अब शैतान, हमारे जिस्म में भी एक चीज़ दारुल हुकूमत है, वो क्या है? दिल। सही। अब शैतान ये चाहता है कि यार किसी तरीके से ना मुसफिरा के दिल पे कब्ज़ा कर लो। मतलब कैसे करेगा दिल? हाँ वही बता रहा हूँ आपको। क्या कहता है वो? किसी तरीके से कि मैं इसके दिल पे कब्ज़ा कर लो, या दिल को काबू कर लो, पकड़ लो, इसके दिल को काबू कर लो और दिल को अपने इख्तियार में ले लो, यानी अपने पास ले लो। हाँ, किस तरह से ले लो कि इसका दिल वो ना करे जो मुसफिरा चाह रही है, इसका दिल वो करे जो शैतान चाह रहा है। जो मैं चाह रहा हूँ। किसी अजीब बात बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, क्यों दिल पे कब्ज़ा? क्यों कह रहे दिल पे कब्ज़ा हो जाएगा ना तो फिर इसका दिल वो चाहेगा जो मैं चाहूँगा, तो फिर मैं इसकी आँखों को भी ख़राब कर दूँगा, इसकी ज़बान को भी ख़राब कर दूँगा, इसकी आँख पे भी मेरा कब्ज़ा हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं इसकी आँख ले लूँगा, ये गंदी चीज़ें देखे थे, अच्छी चीज़ें नहीं देखे, मेरी बात माना, अल्लाह ताला की बात नहीं माना। और ज़बान से ये क्या करे कि गंदी चीज़ें बोले और अच्छी चीज़ें नहीं बोले। हाथ से क्या करे? हाथ से गंदे काम करे, अच्छे काम नहीं करे। समझ गए? क्यों? और उसके लिए उसने कहा कि क्या करो, बस किसी तरीके से दिल इसका काबू कर लो, कि ये मेरे दिल से बात, क्योंकि इंसान का पहले दिल चाहता है, फिर इंसान वो काम करता है। हाँ। सही है भाई, आपका दिल चाहेगा तो आप खाएंगे ना, नहीं चाहेगा तो नहीं खाएंगे। दिल चाहेगा तो बोलेंगी ना, दिल चाहेगा तो देखेंगी ना, दिल चाहेगा तो कोई चीज़ पकड़ेंगी, दिल चाहेगा तो चलेंगी, दिल चाहेगा तो सोंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि असल चीज़ क्या है? अल्लाह ताला। असल क्या है? दिल। अब अगर दिल शैतान के कब्जे में जाएगा तो दिल अच्छी चीज़ें चाहेगा या गंदी? गंदी। अगर शैतान ने कब्जा वहाँ किया हुआ होगा तो दिल क्या चाहेगा? गंदी चीज़ें। अब शैतान दिल तक कैसे पहुँचता है ये समझो। शैतान दो दरवाजे हैं, एक गुस्सा और एक नरमी। नहीं, एक गुस्सा और एक ख्वाहिशात। मतलब ख्वाहिश होती है ना इंसान को, टीवी देखने की ख्वाहिश, गाना सुनने की ख्वाहिश। हाँ। सही है, घूमने फिरने की ख्वाहिश, खाने पीने की ख्वाहिश, ये होती है ख्वाहिश। तो जिस वक्त इंसान बहुत गुस्से में होता है तो शैतान फ़ौरन अंदर जाके इसका दिल काबू कर लेता है, गुस्से के वक्त, और किसी वक्त नहीं जा सकता वो।
किस वक्त जाता है? गुस्से के वक्त। गुस्से के वक्त। जब शैतान को गुस्सा आता है आपको या गुस्सा आता है, जब इंसान को मुझे गुस्सा। गुस्सा आएगा तो जिस ये वक्त आप आएगा। गुस्से में ना, जिसे कि आदमी बहुत गुस्से, मत कर, चीख चीख के इंसान बोल रहा है मत करो, यूं करो, मैं यूं कर दूंगा, बस शैतान कहता है जल्दी से, हाँ अब जल्दी से इसके अंदर घुस जाता हूँ मैं, और शैतान घुस कर क्या काबू कर लेता है? उसका दिल। दिल। यही तो वजह है इंसान गुस्से के अंदर, आपने नहीं देखा इंसान कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, अकल के खिलाफ, समझ भी नहीं रहा होता, तो वो कौन करा रहा होता है? शैतान। शैतान करा रहा होता है। समझ गई अब आप? जी। कितनी ज़बरदस्त बात नहीं। इसलिए आप चाहेंगी कभी कि शैतान आपके अंदर घुसकर आपका दिल काबू करके और आपका सब चीज़ें आपकी गंदी कर दे, आंखें, चाहेंगी? नहीं। तो फिर क्या नहीं करना आपने? गुनाह नहीं करने, गुस्सा। गुस्सा नहीं करना, वरना क्या हो जाएगा? वरना शैतान हमारे दिल के अंदर घुस जाएगा, और दिल को क्या कर लेगा? काबू कर लेगा। और फिर क्या होगा? फिर हम गंदी गंदी, फिर हम शैतान के इख्तियार में चले जाएंगे। यानी फिर शैतान की बातें मानेंगे। अब आपका दिल नमाज पढ़ने को चाहेगा? हाँ चाहेगा। नहीं, जब शैतान दिल पे कब्जा कर लेगा फिर नहीं चाहेगा। अम्मी की बात मानने का दिल चाहेगा? नहीं। बाबा की बात मानने का दिल नहीं। चाहेगा? और होमवर्क करने का दिल चाहेगा? नहीं। और नेक काम करने का दिल चाहेगा? नहीं, कुछ भी नहीं। कि कितनी मुश्किल हो जाएगी। लिहाजा क्या नहीं करना? गुस्सा नहीं करना। हाँ, समझ गए आप? ये बहुत अहम बात बताई, भूलिएगा नहीं आप। किसी दिन मैं आपसे पूछूंगा कि शैतान सबसे पहले क्या चीज़ काबू करने की कोशिश करता है? दिल को। दिल को। और क्यों? वजह क्या है? क्योंकि दिल पे काबू हो जाएगा तो गोया दारुल हुकूमत पे कब्जा हो गया, और दारुल हुकूमत पे कब्जा हो गया तो पूरे मुल्क पे कब्जा हो गया, तो पूरे इंसान के ऊपर उसका कब्जा हो गया बस। फिर सब चीजें वो गंदी देखेगा, गंदी बोलेगा, गंदी बात करेगा, गंदी जगह जाएगा, गंदी जगह जाएगा। सही। अल्लाह ताला सुनेगा। बस ये बात समझ में आ गई आपको? तो गुस्सा इतनी गंदी चीज़ है, सही है। जी। बस अल्लाह ताला हमें गुस्से से बचा ले। गुस्सा बहुत गंदी चीज़ है, ठीक है। जी। अब आपको मैं कहानी सुनाऊं? जी। देखिए कहानी ये है कि बाबा के बारे में। हाँ, कितना हमारे नबी को कितना बर्दाश्त करते थे, गुस्से से कितना बचते थे। जी। एक शख्स था मुनाफिकों का सरदार। मुनाफिक क्या होता है? मुनाफिक होता है जो ना ऊपर से मुसलमान होता है, अंदर से मुसलमान नहीं होता। यानी बाहर से मुसलमान दिखता है, अंदर से लेकिन गंदी। दिल उसका मुसलमान नहीं होता। बस मसलन कोई काफिर है ना, वो बोले यार बस कलमा पढ़ लो, ला इलाहा, सबसे कह दो भाई मैं मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन अंदर से वो इस्लाम को अच्छा नहीं समझता, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझता, यानी गंदी बातें बोले। हाँ, तो मुनाफिक ऐसा होता है। हुजूर के दौर में भी मुनाफिक थे। तो उनका सरदार, उनका सबसे बड़ा कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। वो असली में मुसलमान थे या वो बस अपने आप को जाहिर करता था कि मैं मुसलमान हूँ, हकीकत में नहीं था मुसलमान। लेकिन वो अंदर से नहीं थे। अंदर से नहीं थे, ऊपर से हुजूर के साथ हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा था मुनाफिक, समझ गई आप? जी। उनका सरदार कौन था? अब्दुल्ला बिन उबई। अब्दुल्ला बिन उबई। इतना हमारे नबी को उसने सताया है, इतना सारी काफिर थे। मुनाफिक था ना। काफिर अलग चीज़ होती है, मुनाफिक अलग होती है। मुनाफिक क्या मतलब? मुनाफिक वो होता है ना जो सामने से तो मुसलमान होता है, यानी हम मुसलमानों के साथ रहेगा, हमारी तरह नमाज भी पढ़ेगा, हमारी तरह दाढ़ी भी रखेगा, लेकिन अंदर से वो मुसलमान नहीं होगा। अंदर से गंदी गंदी बातें करेगा। नहीं, अंदर से अंदर से वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करेगा। हर वो काम करेगा जिससे मुसलमानों को क्या हो, मुसलमानों को तकलीफ़ हो, अजियत हो, इस्लाम को नुकसान पहुँचे। आप समझ गए आप? ऐसे ही अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था। कभी मैं आपको बताऊंगा इसने हमारे नबी को कितना सताया है। कभी मसलन हमारे नबी जंग में जा रहे हैं, जिहाद में, तो आधे रास्ते से वापस होता था, मैं नहीं लड़ रहा तुम लोगों के साथ, तुम लोग बस ऐसा करते हो, अल्लाह अकबर, बीच में से वापस हो गया। तो अब मुसलमान, यानी मिसाल के तौर पर पहले बहुत, अगर ये भी शामिल हो के काफिरों से लड़ता तो बहुत सारे लोग होते। अब अपने बहुत सारे लोगों को, अपने साथियों को लेके क्या हो गया, वापस हो गया, वापस चला गया, और लड़ा नहीं। और एक मर्तबा तो इसने इतनी गंदी बात की, अल्लाह अकबर। हमारे नबी ना ये बैठा हुआ ना, जैसे दोस्त वोस्त नहीं बैठे हुए होते, कहीं होटलों के बाहर बैठे हुए होते हैं, ऐसे बैठा हुआ ना, कहीं बैठा हुआ था, ये बातें कर रहा था, गपशप। हमारे नबी गधे के ऊपर बैठ के जा रहे थे। एक साहबी थे साद बिन उबादा, वो बीमार थे, हमारे नबी उनकी अयादत के लिए जा रहे थे। तो हमारे नबी में एक चीज़ थी, हमारे नबी
ज़रा सी को होता था ना कोई, हमारे नबी ने कहा चलो यार इनको मैं दावत देता हूँ इस्लाम की तरफ बुलाता हूँ, ये लोग बैठे हुए हैं, कुछ काफिर भी हैं कुछ और भी हैं। तो इतना गंदा था ये। इसने क्या किया, हमारे नबी आए ना, उस ज़माने में सड़कें तो होती नहीं थी जैसे गांव की रोडें होती हैं। हाँ, तो ऐसे ना मुंह के ऊपर रुमाल रख लिया, कह रहा है गुबार मत उड़ाओ, धूल मत उड़ाओ। मतलब हमारे नबी घोड़े अपने खच्चर गधे से आए ना उतर कर, कह रहे गुबार धूल नहीं उड़ाओ, मेरे कपड़े खराब, धूल मट्टी, अच्छा मट्टी मत उड़ाओ, मेरे कपड़े ख़राब हो रहे हैं, मेरी नाक में, सही है। तो फिर हमारे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत दी। कुछ काफिर भी वहाँ बैठे हुए थे कि लोगों इस्लाम ले। पता है क्या कहा इसने, बस बहुत अच्छी बातें कर रहे हो ना, जब घर में बैठो जिसको सुननी होगी ना वहीं सुन लेगा। अल्लाह, हमारे नबी का दिल तोड़ दिया इसने। बताओ, ऐसा था ये। फिर एक मरतबा हमारे नबी ना जिहाद में थे ना, जंग में, तो वापस आके पता है क्या कह रहा था कि लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। अब हम मदीने वापस जाएंगे ना, जो इज़्ज़त वाले हैं ना वो जलीलों को वापस बाहर निकाल देंगे। अपने आप को कह रहा था नौ, इज़्ज़त होती है ना किसी की, इज़्ज़त वाले, तो कहना मुसलमान जैसे, हाँ, तो इज़्ज़त वाले अच्छे जो होंगे ना वो गंदों को निकाल देंगे। यानी अपने आप को अच्छा कह रहा था, हमारे नबी को कह रहा था गंदे। अच्छा। इनके बेटे बड़े अच्छे थे, वो तलवार लेके खड़े हो गए अपने बाप के सामने। किनके बेटे? ये अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे, वो अच्छे मुसलमान थे, अपने अब्बा के सामने तलवार लेके खड़े हो गए। तुमने हमारे नबी को गंदा बोला, तुम बोलो कि तुम गंदे हो। सही किया। यानी वो जो काफिर था वो जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहा था मुनाफिक, तो वो उनके बेटे अच्छे थे, तो बेटा अपने बापों को बोल रहा था। हाँ, क्योंकि साथ तो अपने नबी का साथ देना है ना, बाप का साथ तो नहीं देना। असल तो मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह से, अल्लाह के नबी से। तो अल्लाह के उनको गुस्सा आया कि ठीक है मेरे बाबा हैं, इनको इनके साथ अदब करना चाहिए, लेकिन मेरे बाबा ने नबी को क्यों बुरा कहा? उनको गुस्सा आ गया। सही किया ना, इसके बाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गंदा कहा ना, हाँ। तो बेटे को गुस्सा आ गया बाप पर, क्यों क्या तो आपने हमारे नबी को गंदा, बोलो कि तुम गंदे हो। बाबा, लेकिन कोई बेटा यानी बाप को तो नहीं बोलता है ऐसे? बाप को नहीं बोलता, लेकिन हमारे नबी तो बाप से भी ज़्यादा है ना अच्छे। बाप से ज़्यादा किसका ख्याल होना चाहिए? नबी का। बाप से ज़्यादा किसका? माँ का। जैसे आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अब्बा भी जो थे ना वो गंदे थे। अब्बा भी, उनके वालिद मुसलमान नहीं थे। हाँ, है, मुसलमान नहीं थे ना। तो ठीक है, अगर बाप गंदा हो तो बेअदबी तो नहीं करनी, बदतमीज़ी तो नहीं करनी, लेकिन अगर कोई हमारे नबी को बुरा कहेगा तो फिर तो हम ना बाप को देखेंगे ना माँ को देखेंगे। हमें तो अल्लाह का दीन ये सिखाता है। ऐसे ही तो थे सहाबा, अगर हमारे नबी को कोई बुरा करता तो फिर वो अपने बाबा को भी नहीं देखते थे अपनी, समझ गए। तो इसने ना, बहरहाल ये था अब्दुल्ला बिन उबई, सही है जी। तो अब क्या हुआ सुनो जी। तो इसका इंतकाल हो गया। किसका? अब्दुल्ला बिन उबई का, ये जो मुनाफिक का। हाँ, सही है। तो इनके बेटे तो अच्छे थे ना, तो वो अब उनको फिर भी बाबा तो था ना उनका। तो इनके बेटे आए हमारे नबी के पास कि या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी कमीज़ दे दें तो मैं अपने बाबा को उसमें कफन दे दूँगा। आपकी जो कमीज़ होगी ना, तो अपने बाबा को, जो मेरे बाबा का इंतकाल हुआ, मैं उसमें दे दूँगा। शायद अल्लाह आपकी कमीज़ की, नेक लोगों की जो कमीज़ होती है वो उसकी भी बरकतें होती हैं ना, उन्होंने उसमें नमाज़ें पढ़ी होती हैं, उसमें नेक काम। तो हमारे नबी की कमीज़ में कितनी बरकत होगी। अगर आज आपको कहीं से हमारे नबी की कमीज़ मिल जाए, कैसे मिल नहीं सकती हैं, कहीं से मिल ही नहीं सकती, तो नहीं बिलफर्ज मिल जाए तो हम कितना उसका अदब करेंगे ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दें अपनी कमीज़ में, अपने यानी जो पहना है वो नहीं, दूसरी जो घर पे नहीं, हाँ, तो मैं इसको पहना दूंगा ताकि अल्लाह पाक को रहम आ जाए, अल्लाह पाक शायद इसको माफ़ कर दें और आप इसके लिए इस्तिग़फ़ार भी कर लें। हुजूर तो बड़े नरम मिजाज थे। हुजूर ने ये नहीं कहा नहीं जाओ, मैं तुम्हारे बाबा का, तुम्हारा बाप है ना जहन्नुम में जले तो अच्छा है, इसने मुझे इतना सताया है, ये कहा नहीं समझे। हमारे नबी ताने भी नहीं देते थे फौरन, मतलब ऐसे ना, हाँ तुम यूँ किया ऐसे नहीं कहते। तो हमारे नबी ने कहा हाँ ठीक है, तो जब इसका जनाजा तैयार हो ना तो मुझे बता देना, मैं आके नमाज़ पढ़ा दूँगा। नेक लोग जनाजा पढ़ाते हैं ना, उससे भी क्या होता है,
अल्लाह पाक की रहमत आती है, अल्लाह पाक खुश होता है, अल्लाह मैयत को माफ़ कर देते हैं। अगर अब हमारे नबी नमाजी जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो पीछे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ गए और हमारे नबी को पीछे खींच लिया। क्यों? या रसूल अल्लाह, आप क्यों नमाज़ पढ़ा रहे हैं इसकी गंदे की? क्या कहा? या रसूल अल्लाह, आप क्यों नमाज़ पढ़ा रहे हैं? ये तो अल्लाह का दुश्मन था, ये तो मुनाफिक था, और अल्लाह ने तो मना किया आपको, आप मुनाफिकों की नमाज ना पढ़ाया करें। सच में मना करा था? हाँ सुनो सही। तो फिर पापा क्यों पढ़ा रहे? अच्छा सुने, तो हमारे नबी का दिल बड़ा नरम था ना, वो दुश्मनों को भी माफ़ कर देते थे, सबका अच्छा चाहते थे, सबका ख्याल करते थे ना। हम तो ज़रा सा किसी से लड़ाई हो सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करते। हमारे नबी मुनाफिकों को भी, इतने ज़्यादा गंदे लोगों को भी क्या करते हैं? माफ़ कर देते। तो हमारे नबी ने कहा कुछ और, मतलब हमारे नबी ने कहा कि नहीं भाई, अल्लाह पाक ने कहा है कि अल्लाह पाक ने मुझे इख्तियार दिया है, पढ़ाना है तो पढ़ा लो, नहीं पढ़ाना तो नहीं पढ़ाओ, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सही है। और अगर मुझे पता चल जाता कि 70 मरतबा से ज़्यादा अगर मैं इसके लिए इस्तिग़फ़ार करूं तो मैं उससे भी ज़्यादा करता। हमारे असल में कुरान में आता था इस्तग़फ़िर लहुम औ ला तस्तग़फ़िर लहुम। अल्लाह पाक ने हमारे नबी को कहा तो आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करें या ना करें, आप इनकी 70 मरतबा भी आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे ना, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो बाबा अल्लाह तो हमारे नबी बहुत नरम दिल थे ना, वो समझे चलो यार शायद अल्लाह मियाँ 70 मरतबा से ज़्यादा कर लूँगा तो शायद माफ़ कर लेंगे, चलो मैं इसके लिए ज़्यादा कर लेता हूँ। अल्लाह कितने नरम दिल थे। है बाबा 70 मरतबा तो हम तस्बीह भी यूँ नहीं कर सकते, पढ़ना नहीं, सिर्फ यूँ भी नहीं कर सकते, घुमा भी नहीं सकते हैं। हमारे अच्छा फिर क्या हुआ, हमारे नबी ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजे के बाद कब्रिस्तान भी गए और उसके दफन में शरीक हुए, और समझ रहे हैं आप। और अच्छा एक वजह और भी थी, सही है जी। और अल्लाह के नबी ने फिर कुरान में आयत जब नाज़िल हुई, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात वला तकुम अला कब्री, मतलब किसी मुनाफिक की आप जनाजा ना पढ़ाया करें, साफ साफ अल्लाह मियाँ ने मना कर दिया। फिर हमारे नबी ने उसके बाद किसी मुनाफिक की नमाज नहीं पढ़ाई, सिर्फ बस इनकी पढ़ाई। हाँ सही जी। अब देखें इस किस्से से क्या पता चला आपको कि हमारे नबी मुनाफिकों को भी माफ़ कर देते थे। अगर गुस्से में होते तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते ना। इतना सताया उसने, इतनी गंदी बातें की हमारे नबी के बारे में। अच्छा आपको पता है इसको हमारे नबी से जलन क्यों थी, गुस्सा क्यों था? नहीं पता। असल में हमारे नबी मक्का में रहते थे, ये मदीने में रहता था शुरू में। अच्छा जब हमारे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आए ना, तो उससे कुछ दिनों पहले ना लोग इसको पूरे मदीने का सरदार बना रहे थे। यार तुम हमारे बड़े हो, यार तुम सही हो, तुम सही है। यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी नहीं, हमारे नबी के आने से पहले। अच्छा। लेकिन जब हमारे नबी आ गए तो फिर हमारे नबी के सामने तो किसी को कोई अच्छा लगता ही नहीं था, तो सब ने इसको सरदार बनाना छोड़ दिया। बड़ा किसको बना लिया? हमारे नबी को। तो इसको जलन थी यार, अच्छा खासा मैं बड़ा बन रहा था, इसने मेरी कुर्सी छीन ली, इसने मुझे बड़ा बनने नहीं दिया, तो वो हमारे नबी का दुश्मन बन गया। ठीक। और जगह जगह सताता रहा हमारे नबी को। तो बाबा हमारे नबी पे इल्ज़ाम लगाता, हमारे नबी की बीवियों पे इल्ज़ाम लगाता और तहमतें लगाता। हाँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मना नहीं कर रहा था ना कि सरदार मत बनो। हाँ, तो वो तो उसने दूसरे ने कुछ किसी और ने कहा था ना, तो उससे होना चाहिए था उसको। हाँ, तो बस ऐसा ही था ना। उसको हमारे नबी सामने तो उसको कुछ करा ही नहीं, फिर भी हमारे नबी का दुश्मन बन गया, ये समझ गए। तो सारी ज़िंदगी हमारे नबी को सताता रहा। लेकिन जो कोई इतना सताए तो हम लोग होते तो क्या कहते, अच्छा हुआ ना बुड्ढा मर गया। हम होते तो, हमारा कोई दुश्मन होता तो हम क्या बोलते, अच्छा हुआ ना बुड्ढा। अब पता चलेगा, जहन्नुम में जाएगा ना, अब पिटाई होगी ना, फरिश्ते लगाएंगे, अब मज़ा आएगा है। इसको कहते हैं ताना देना है। और हमारे नबी ने क्या किया, नहीं चलो अल्लाह मियाँ इसको भी माफ़ कर दें। हमारे नबी अल्लाह, तो बाबा फिर अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया? अल्लाह ने नहीं, मुनाफिक था ना ये, समझ गए आप। तो इस कहानी से भी क्या पता चला आपको कि इंसान को क्या करना चाहिए, बुराई का बदला अच्छा करना, अच्छाई से देना चाहिए। किसी ने हमारे साथ बुरा करा तो हम उसके साथ क्या करें, अच्छाई करें। और हमारे अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए, माफ़ करना चाहिए। सही है जी, सही है। तो अब आपने नियत कर ली माफ़ करने की? जी बाप।
और हमें ये भी पता चला कोई एतराज़ करे तो फिर क्या करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। आज की कहानी बहुत अहम थी ना जी, मज़ा आया आपको जी। तो अब गुस्सा तो नहीं आता आपको? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, सही है, कभी भी नहीं आता। कोई आपकी चीज़ छीने तो नहीं आता? नहीं है, अच्छा। और नहीं आता मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह है। गुस्सा बहुत गंदी, औरतों को तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। जो औरतें, जो बच्चियां गुस्सा करती हैं ना, तो फिर उनका मुस्तकबिल अच्छा नहीं होता। फिर कभी शौहर, यानी आगे जब बड़ी बनती हैं तो सही है, कभी शौहर पे गुस्सा कर रही हैं, कभी अपनी सास पे गुस्सा कर रही हैं, तो गुस्सा, और बच्चियों को तो वैसे ही गुस्सा नहीं आना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए, ठीक है। तो आप अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह मेरे अंदर हिल्म पैदा कर दे, बर्दाश्त पैदा कर दे, ठीक है। और मेरे लिए भी दुआ मांगे, आप मांगेंगे आज से कि अल्लाह मेरे बाबा के अंदर भी क्या दे दे, बर्दाश्त दे दे, सही, ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।